हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जेनीआई हब में। और इस चैनल के ऊपर हमने एक पूरी सीरीज तैयार की स्टार्ट की थी पढ़ना, जिसका नाम था एंड टू एंड जेनीआई कोर्स। और इसको हमने हिंदी में स्टार्ट किया था। सो अभी तक आपको जानकर खुशी होगी कि हमने सेशन 1 से सेशन 18 तक के वीडियो रिकॉर्ड किए, जिसमें हमने काफ़ी कुछ डिटेल में पढ़ा। जिसमें हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले पढ़ना कि हम अपना खुद का एलएलएम मॉडल कैसे बना सकते हैं एंड टू एंड। तो ये मेरा पूरा प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको दिखेगा कि हमारा इंट्रोडक्शन, जहाँ से हम बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हुए हमने लास्ट में अपना खुद का एलएलएम मॉडल को ट्रेन करना, और फिर उसमें टेम्परेचर स्केलिंग की हेल्प से कैसे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, क्रिएटिविटी को ऐड करना, ये सारी चीजें हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ी, समझी और सीखी। तो अब आई होप आपको ये समझ में आ गया कि अगर आपको GPT-2 टाइप का कोई मॉडल बनाना हो, तो आप उसको कैसे एंड टू एंड बना सकते हैं। ओके। सो इन चीज़ों में आपको आई थिंक आपको क्लियरिटी हो गई होगी। सो आज से हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले मैं एक आपको प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा कि कैसे एलएलएम एप्लीकेशन बनाया जा सकता है। सो उसमें हम काफ़ी कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे, बट हो सकता है आपको उसमें से, अगर आप बिगनर हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ना पता हो। तो उसके लिए हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें हम डिटेल में हर टॉपिक को पढ़ते रहेंगे। बट बीच बीच में जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, वैसा हम बीच बीच में एक दो प्रोजेक्ट लेकर हैंड्स ऑन करते रहेंगे, जिससे कि हमारे कुछ साथी हैं जिनको प्रोजेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आई होप अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के, और आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको डिटेल में सारी वीडियोस यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैंने आज बहुत ही बेसिक अप्रोच लूंगा, जिसमें सिर्फ जुपिटर नोटबुक के ऊपर हम कोड करेंगे और चीज़ों को लाइन बाय लाइन रन करके देखेंगे, एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसके बाद इसी प्रोजेक्ट के सेकेंड पार्ट में हम अपने आज के जो भी हमारा जुपिटर नोटबुक होगा, उसको मॉड्यूलर कोड में कन्वर्ट करेंगे। उसका फ्रंट एंड बनाएंगे, प्रोबेबली स्ट्रीमलीट या फ्लास्क यूज करके, और उसको फिर हम सारी चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे और देखेंगे हमारा मॉडल कैसे काम करता है। और इसके सेक्शन में, थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि इस मॉडल को हम कैसे AWS या किसी क्लाउड के ऊपर CI/CD या किसी तरह से कैसे पाइपलाइन बना के हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये मेरा अप्रोच रहने वाला है। मैं इस तरह से अप्रोच ले रहा हूँ सो दैट एक ही वीडियो मेरा बहुत लंबा ना हो पहली बात, और आपको चीजें आसानी से समझ में आए और हम स्टेप बाय स्टेप चले। ओके। तो फ्यूचर में हम जितने भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम इन्हीं तीन स्टेप्स में रखेंगे, या प्रोबेबली अगर एक दो सेशन में हमने कैसे मॉडल को लाइव करना है, कैसे गो लाइव करना है सीख लिया, तो हो सकता है आगे के प्रोजेक्ट्स में हम सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पार्ट ही करें, जिसमें हमारा जुपिटर नोटबुक एक्सपेरिमेंट होगा, और उसको मॉड्यूलर कोड में बना के कैसे हम उसकी POC करेंगे। बाकी हम एक या दो या तीन प्रोजेक्ट में कैसे उसको डिप्लॉय करते हैं किसी क्लाउड क्लाउड प्लेटफॉर्म पर, वो देख लेंगे। और गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है इस पार्ट को हम थर्ड पार्ट को बाकी प्रोजेक्ट्स में ना भी लें, या हो सकता है ले भी लें। ओके। तो वो डिपेंड करता है आप लोगों के फीडबैक के ऊपर। सो प्लीज आप अपने कमेंट्स और फीडबैक शेयर करते रहिएगा, जिससे कि मुझे मालूम पड़े आगे का कंटेंट कैसे बनाना है। सो इससे पहले हम आगे बढ़े, थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अभी तक हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं, उनका नॉमेनक्लेचर मेरा सेशंस के नाम कुछ इस तरह से थे, जिसमें मेरा एंड टू एंड जेनीआई कोर्स, फिर सेशन 1 2 3, एंड उसके बाद फिर बिल्ड एलएलएम मॉडल, ऐसे करके था मेरा। तो अभी मैं अब जो भी सेशंस डालूंगा, चूंकि अब सारे टॉपिक सेम नहीं है, तो आपको कुछ ये समझ में आए कि कहाँ से मेरा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है या नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए मैं, जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट डालूंगा, तो मेरा नॉमेनक्लेचर मेरे वीडियोस का कुछ इस तरह से होने वाला है, जिसमें मेरा ये कोर्स का नाम आ गया। उसमें अगर मेरा अभी प्रोजेक्ट 1 है, तो ये प्रोजेक्ट 1 हो गया। फिर प्रोजेक्ट का नाम हम क्या बनाने वाले हैं, उसका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सो ऑन। और जो हम अब नया कोई टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे हम इस प्रोजेक्ट के बाद अपना लैंगचेन का सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हमारा कोर्स का नाम कुछ इस तरह से होगा, एंड टू एंड जेनीआई कोर्स। फिर टॉपिक का नाम, उसका सेशन 2.1, क्योंकि हमारा ये सेकंड टॉपिक होने वाला है लैंगचेन। तो ये 2.1 2.2 2.3 चलेगा, जब तक मेरा लैंगचेन ना खत्म हो जाए। फिर जब हम नया टॉपिक लेंगे, मान लीजिए हम बात करेंगे फाइन ट्यूनिंग की, तो हमारा होगा फाइन ट्यूनिंग सेशन 3.1, इंट्रोडक्शन 3.2 3.3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारा नॉमेनक्लेचर होने वाला है, जिससे अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है मेरे पूरे प्लेलिस्ट से, तो आपको इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो होप ये आपको हेल्प करेगा और आपको ये क्लियर हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, आज हम अपना एक क्या मॉडल बनाने वाले हैं, उसका जुपिटर नोटबुक में हम क्या चीज एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट का नाम, जैसा कि आप देख सकते हो, ये डॉक्यूमेंट्स बेस्ड Q&A सिस्टम बनाने वाले हैं। तो आज की डेट में अगर आप देखोगे, तो बहुत सा ये फेमस हो रहा है आपका जेनीआई चैटबॉट या क्वेश्चन एंड आंसर सिस्टम।
जो कि लगभग हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को बनाने में लगी हुई है और जितना इम्प्रूव कर सकती है वो करने में लगे हुए हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल आपके लिए एक यूज़ केस है जिसको आप बना सकते हैं। तो चलिए इसका हम बात करते हैं, इसमें हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले इसका हम बात कर लेते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट की कि हम क्या करने वाले हैं, जिससे कि आपको समझ में आए। सबसे पहले इसमें हम करने वाले हैं कि हमारे पास एक यूज़र होगा यूज़र होगा जो अपना डॉक्यूमेंट मेरे मॉडल को प्रोवाइड करेगा। अपना कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, अभी हम पीडीएफ डॉक्यूमेंट की बात करेंगे। ओके, हमारे इस यूज़ केस में एक डॉक्यूमेंट होगा, ये यूज़र मुझको एक डॉक्यूमेंट देगा अपने मॉडल को, और फिर ये यूज़र चाहता है कि इस डॉक्यूमेंट के ऊपर वो एक क्वेश्चन पूछे। मतलब इस यूज़र इस डॉक्यूमेंट को सिर्फ पढ़ना नहीं चाहता है, इससे बात करना चाहता है। तो यूज़र क्या करेगा, एक यहाँ पर एक अपना क्वेश्चन देगा इसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, और ये चाहता है कि हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम हो जो यूज़र का डॉक्यूमेंट को भी एज़ इनपुट ले और इसके क्वेश्चन को भी एज़ इनपुट ले, और आउटपुट में इसको इस डॉक्यूमेंट से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दे दे। जैसे मान लीजिए इसने यूज़र ने एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर डाला जो कि मशीन लर्निंग की बुक है। ओके, कोई एक मशीन लर्निंग की बुक यहाँ पर इसने अपलोड की इस सिस्टम में। तो और इसने फिर क्वेश्चन पूछा व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन, राइट। सो ये यूजर चाहता है कि इस बुक में लीनियर रिग्रेशन की जो भी डेफिनेशन है वो मुझे इसको यहाँ पर रिटर्न मिल जाए, यानी कि इसको यहाँ पर ये इस डॉक्यूमेंट को ना सिर्फ पढ़ सके, इससे बात कर सके। ओके, या इसने क्वेश्चन इस एमएल डॉक्यूमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा कि इस एमएल बुक में क्या डिफरेंस है, या क्या अच्छी बात बताई गई है, या क्या समरी है इस बुक की। तो दिस काइंड ऑफ आंसर भी इसको यहाँ पर मिल सके, तो इस टाइप का एप्लीकेशन हम बनाना चाहते हैं। ओके, सो आई होप आपको यूजर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हुआ। अगर आपको ये बात क्लियर हो गई है तो आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसे रहने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट फाइल होगा। सबसे पहले हमारे पास एक डॉक्यूमेंट फाइल होगा जो हम यूजर से लेंगे। ओके, इस डॉक्यूमेंट को सबसे पहले हमें अपने सिस्टम में लोड करना होगा, तो हमारे पास एक लोडर की जरूरत है, एक लोडर की जरूरत पड़ेगी, राइट। इस लोडर को लोड करने के बाद फिर हमारे पास इस डॉक्यूमेंट को हमें स्प्लिट करना होगा, राइट। जैसे हम चैप्टर वाइज या पेज वाइज या पैराग्राफ वाइज हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो हमें एक स्प्लिटर की जरूरत होगी, एक स्प्लिटर की जरूरत होगी। इसको स्प्लिट करने के बाद हमें इन टेक्स्ट को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना होगा, वेक्टर एम्बेडिंग्स में। तो हमें यहाँ पे एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना होगा इसको, और जब इसको हम एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें इसको जो भी एम्बेडिंग के साथ इंफॉर्मेशन है हमारे पास इसमें एम्बेडिंग में हमने कन्वर्ट किया, ये सारा हमको एक डेटाबेस में स्टोर करना होगा। तो इसको हम नॉलेज डेटाबेस बोल सकते हैं, केडीबी नॉलेज डेटाबेस। और एलएलएम में इस तरह के डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप का डेटाबेस होता है जिसको बोला जाता है वेक्टर डीबी। ओके, यानी कि इसको हम बोलते हैं वेक्टर डीबी, वेक्टर डेटाबेस। मार्केट में बहुत सारे वेक्टर डेटाबेस अवेलेबल हैं, जैसे कि फायस हो गया, पाइनकोन हो गया, क्रोम डीबी हो गया, इस तरह के बहुत सारे वेक्टर डेटाबेस अवेलेबल हैं, और इस यूज केस में हम फायस का यूज करने वाले हैं। ओके, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे, लेकिन हम यहाँ पर फायस यूज करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि फायस को हम एज ए लोकल अपने सिस्टम पर भी यूज कर सकते हैं, जबकि पाइन कोन हमारा क्लाउड बेस होता है, उसको भी हम फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में यूज करेंगे। तो हम 2-3 टाइप के वेक्टर डेटाबेस भी यूज करके अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में देखेंगे। आज हमारा टारगेट होने वाला है फायस का वेक्टर डेटाबेस यूज करके हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या होगा, एक ये यूजर जिसने डॉक्यूमेंट दिया था वो एक क्वेश्चन पूछेगा, अब इससे एक क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर। फिर ये क्वेश्चन को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेंगे और फिर इस डेटाबेस में यहाँ पे जाके इंडेक्स सर्च करेंगे कि इस क्वेश्चन से मिलते जुलते डॉक्यूमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। ओके, सो मान लीजिए इसको टॉप थ्री डॉक्यूमेंट्स मिले हमारे सेमेंटिक सर्च के बाद, टॉप थ्री मिले। उस टॉप थ्री डॉक्यूमेंट्स को हम लेके आएंगे और इस टॉप थ्री डॉक्यूमेंट को हम एक सिस्टम में भेजेंगे जो हमारा एलएलएम मॉडल होगा, और ये एलएलएम मॉडल कैपेबल होगा इस क्वेश्चन को समझने में, और इस जो डॉक्यूमेंट हमने इसको प्रोवाइड किए हैं टॉप थ्री, उस डॉक्यूमेंट से कंटेक्स्ट को समझ के आउटपुट जनरेट करने में। ओके, और ये फाइनली हमको यूजर रीडेबल फॉर्मेट में हमको आउटपुट यहाँ पर ये देगा। तो ये हमारा आर्किटेक्चर होने वाला है। तो इसमें आप देख सकते हैं हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले
हमारा लोडर की जरूरत पड़ेगी, फिर स्प्लिटर की जरूरत पड़ेगी, एक एम्बेडिंग मॉडल की जरूरत पड़ेगी जो हमारे सारे टेक्स्ट को एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर सके। ओके, उसके बाद हमें एक वेक्टर डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद हमें एलएलएम मॉडल से इंटीग्रेट करना है। तो हमारे पास ये बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसको हमें यूज करना है। तो इन सारे कंपोनेंट्स को हम एंड टू एंड कोड ना करके हम क्या करेंगे, एक ऑर्केस्ट्रेशन टूल यूज करेंगे और जो है एक लैंगचेन फ्रेमवर्क। तो हम लैंगचेन यूज करेंगे। लैंगचेन एक ब्यूटीफुल इंटरफेस आप कह सकते हैं, फ्रेमवर्क है, जो इन सारे कंपोनेंट्स को एंड टू एंड स्टिच करने में विदाउट मच एफर्ट आपको हेल्प करता है। सो जब लैंगचेन हम अपना सीरीज स्टार्ट करेंगे तो इसी एग्जांपल को लेके हम स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि लैंगचेन की जरूरत क्या है। बट अभी आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स हैं इन सभी को स्टिच करने के लिए हमें एक फ्रेमवर्क की जरूरत है जो लैंगचेन प्रोवाइड करता है, और लैंगचेन हमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी देता है इन सारे कंपोनेंट्स को यूज करने के लिए। ओके, सो इसको हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे हम लैंगचेन को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट मॉडल से बात कर सकते हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट हम इसे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ब्ला एसेट्रा एसेट्रा, कैसे अलग अलग प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, सो ऑन, वो लैंगचेन की सीरीज में देखेंगे। बट आई होप अभी आपको समझ में आ गया कि हम यहाँ पर लैंगचेन क्यों यूज करने वाले हैं। ओके, सो लैंगचेन हम यूज करने वाले हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक एम्बेडिंग मॉडल की जरूरत होगी, तो हमें यहाँ पर एक एम्बेडिंग मॉडल की जरूरत पड़ेगी, तो हमको एक एम्बेडिंग मॉडल यूज करना होगा। ओके, और यहाँ पर एक एलएलएम मॉडल की हमें जरूरत पड़ेगी, एलएलएम मॉडल यूज करना होगा, और हमने ऑलरेडी बात कर लिया वेक्टर डीबी के लिए हम फायस यूज करेंगे। तो ये जो हमारे एम्बेडिंग और एलएलएम मॉडल्स हैं, ये दोनों हमें ऑलरेडी प्री ट्रेन मॉडल अवेलेबल है मार्केट में बहुत सारे, और हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में ये एलएलएम मॉडल को कैसे बनाते हैं वो सीख भी लिया है। ओके, तो अभी हम अपना मॉडल नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमारा मॉडल बहुत ज्यादा बड़े डेटा पे ट्रेन नहीं है, सिर्फ हमने सीखा ही है। तो अभी हम एग्जिस्टिंग मॉडल जो हमारे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने मॉडल्स ट्रेन कर रखे हैं बड़े बड़े डेटा के ऊपर जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनमें से ही कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर हम आगे के अपने प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो हमें एक एलएलएम और एम्बेडिंग मॉडल की जरूरत होगी, जो कि आज हम ओपन सोर्स मॉडल्स को यूज करेंगे। ओके, ओपन सोर्स, तो हमारे पास जो भी एम्बेडिंग या एलएलएम मॉडल्स होते हैं वो मार्केट में दो तरीके से अवेलेबल हैं। एक तो ओपन सोर्स, यानी कि जिसका हमें यूज करने पर पैसे नहीं देने हैं, और दूसरा क्लोज सोर्स। तो क्लोज सोर्स होता है जिसमें हमें यूजर्स के हिसाब से कंपनी को जिसका भी एलएलएम मॉडल यूज कर रहे हैं उसको पे करना होता है। तो ओपन सोर्स का एग्जांपल है आपका, सॉरी, क्लोज सोर्स का एग्जांपल है आपका ओपन एआई, जो कि आपको बहुत सारे मॉडल्स यूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लाइक GPT-2, GPT-3.5 एक्सेट्रा। तो ओपन एआई का प्लेटफॉर्म हम यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको पे करना होता है। तो हम अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में ओपन एआई भी यूज करके देखेंगे, बट आज हम ओपन सोर्स यूज करने वाले हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे पास एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको बहुत सारे मॉडल मिलेंगे, वो है हगिंग फेस का प्लेटफॉर्म। ओके, तो हगिंग फेस में आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। अब इस हगिंग फेस प्लेटफॉर्म पे भी आपको दो टाइप के मॉडल्स मिलेंगे, एक मॉडल होंगे जो एम्बेडिंग के लिए बनाए गए हैं, और दूसरा मॉडल होगा जो आपके एलएलएम्स के लिए बनाए गए हैं। ओके, और एलएलएम्स में भी हमारे दो टाइप के मॉडल होते हैं, एक प्लेन एलएलएम, दूसरा होता है चैट मॉडल्स। ओके, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने जब हम लैंगचैन का कंपोनेंट मॉडल कंपोनेंट पढ़ने वाले होंगे, कि हम ये आपके कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, कैसे उनको यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अभी आपको आई थिंक मोटा मोटा आइडिया हो गया कि आज हम हगिंग फेस से एक एग्जिस्टिंग मॉडल को यूज करने वाले हैं फॉर एम्बेडिंग एंड फॉर एलएलएम एज वेल। तो यहाँ पर हम हगिंग फेस से यूज करने वाले हैं। और हगिंग फेस में भी आपको दो तरीके से आप यूज कर सकते हैं मॉडल्स को, या तो आप मॉडल को डाउनलोड कर लीजिए अपने सिस्टम पर और वहां से आप इन्फ्लुएंस करिए, या अगर आपके पास सिस्टम में आपकी कैपेबिलिटी नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का इशू नहीं है, तो आप हैगिंग फेस के एपीआई को हिट करके आप इन्फ्लुएंस ले सकते हैं अपने मॉडल से। ओके, सो दो तरीके हो सकते हैं, एक उस मॉडल को आप डाउनलोड कर लीजिए, और आपने देखा कि हमारा जब छोटा मॉडल भी बनाया था हमने, तो हमारा 124 मिलियन पैरामीटर्स थे उसमें। तो जब हम अच्छे मॉडल्स या बड़े मॉडल्स को यूज करना शुरू करेंगे तो वो बहुत ही हेवी होते हैं, जिसमें बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, तो उनका साइज भी जीबीज में 50 जीबीज, 100 जीबीज एंड सो ऑन भी हो सकता है, राइट। तो अगर उसको हम अपने सिस्टम पे यूज करते हैं तो हो सकता है हमारा सिस्टम उतना कैपेबल ना हो हैंडल करने के। दूसरा, हमारे पास अगर हम क्लाउड या ऐसा कुछ यूज करते हैं तो हमारी बिलिंग बहुत ज्यादा हो सकती है स्टोरेज उसको स्टोर करने के लिए, राइट। सो इसलिए हम एपीआई डाउनलोड भी कर सकते हैं और एपीआई भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर आपका बहुत ही सिक्योर डेटा है, प्राइवेट डेटा है, तो आप चाहोगे कि आप एपीआई को हिट ना करो, क्योंकि एपीआई हिट करने में आप क्या करोगे, अपने डेटा को आप हगिंग फेस के सर्वर पर भेज रहे हो प्रोसेस होने के लिए। तो उस केस में आपको मॉडल को डाउनलोड करना पड़ेगा, और आपको कंपनी फिर उस तरह से आपको पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी कि आप मॉडल को डाउनलोड करके यूज कर सको।
और अगर एपीआई से आपको यूज़ करना है, तो आप सीधे-सीधे एपीआई कॉल कर सकते हो और फिर अपने उस मॉडल से कम्युनिकेट कर सकते हो, इन्फ्रेंस ले सकते हो, जो भी आप मॉडल यूज़ करने वाले हो। तो हम अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में सारे मेथड्स को देखेंगे जब हम LangChain पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बट आज के केस में हम हगिंग फेस का एलएलएम मॉडल यूज़ करने वाले हैं या एम्बेडिंग मॉडल यूज़ करने वाले हैं और उनको हम एपीआई के थ्रू यूज़ करेंगे। दूसरा, हम जो अपना वेक्टर डेटाबेस है वो फाइस डेटाबेस यूज़ करने वाले हैं और हम पूरे फ्रेमवर्क के लिए LangChain यूज़ करने वाले हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई। और जो भी डिटेल में मैंने ये चीज़ें आपको बताई, हगिंग फेस कैसे-कैसे यूज़ हो सकता है, ओपनएआई क्या होता है, ये चीज़ें आपको थोड़ा-थोड़ा आइडिया लग गया होगा। बट अगर नहीं लगा है तो आप मेरे LangChain सीरीज़ में ज़रूर आइएगा। उसको आपको देखकर ये सारी चीज़ें वहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे और जिससे कि हम उसको कोड भी करके देखेंगे और आपको चीज़ डिटेल में समझ में आएँगी। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई। एक बार हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से देख लेते हैं, हम क्या करने वाले हैं वेरी क्विकली, उसके बाद हम कोडिंग की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने एक कुछ बनाने की कोशिश की थी डायग्राम चैटजीपीटी को यूज़ करके, बट उतना इफेक्टिव मुझे लगा नहीं, इसलिए मैंने हाथ से बना के दिखाया। तो अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक डॉक्यूमेंट, यूज़र डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, फिर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट लोडर होगा, जिससे हम डॉक्यूमेंट को रीड करेंगे। इस डॉक्यूमेंट में जो-जो भी चीज़ें होंगी, फिर उसको हम स्प्लिट करेंगे स्मॉल चंक्स में। उसके बाद इन चंक्स को हम एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हम हगिंग फेस का सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। फिर हमारा इसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम स्टोर करेंगे फायस वेक्टर डेटाबेस में सिमिलरिटी सर्च के लिए। फिर जब यूजर एक क्वेश्चन पूछेगा, फिर हमारे इस वेक्टर डेटाबेस पे हम जाके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट फाइंड करेंगे। यूजर के क्वेश्चन से रिलेवेंट कौन-कौन से डॉक्यूमेंट है यहाँ पर सिमिलरिटी सर्च के थ्रू, वो उसको हम बोलेंगे वेक्टर रिट्रीवर। सो हमारा ये वेक्टर ला के देगा। फिर हम इस वेक्टर रिट्रीवर को और यूजर के क्वेश्चन को अपने एलएलएम मॉडल में पास करेंगे, जिसमें हम एलएलएम मॉडल हगिंग फेस का कोई भी मॉडल यूज करने वाले हैं। ओके, जब वहाँ पे मैं कोड लिखूंगा तो आपको दिखाऊंगा मैं कौन सा मॉडल यूज कर रहा हूँ और उसके बाद ये मॉडल मेरा फाइनल आउटपुट देगा, जो कि यूजर के क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला है। तो होप आप एक्साइटेड हैं और आपको ये चीजें समझ में आई। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ जुपिटर में कोड करने वाले हैं और कुछ भी मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करने वाला हूँ। ना तो मैं एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाने वाला हूँ, ना ही मैं env फाइल बनाने वाला हूँ, ना ही मैं गिटहब से सिंक करने वाला हूँ, कुछ भी नहीं करने वाला। सिंपल हम जुपिटर पे एक ट्रायल करेंगे और इसके सेकंड पार्ट में हम सब कुछ मॉड्यूलर कोडिंग की हेल्प से एंड टू एंड करेंगे, जिसमें हम फ्रंट एंड भी बनाएंगे और अपने एप्लीकेशन को चलाकर देखेंगे कैसे हमारा आउटपुट आ रहा है। ओके, तो होपफुली आपको चीजें समझ में आई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम एक बार अपना हगिंग फेस देख लेते हैं कैसा होता है। हगिंग फेस पे आपको जाने के लिए आपको ये हगिंग फेस डॉट को स्लैश सेटिंग्स डॉट टोकन पे जाना होता है, जहाँ पर आप अपना एक्सेस की जनरेट कर सकते हैं। तो इसके पहले आपको हगिंग फेस पे लॉगिन करना होगा या अपना अकाउंट बनाना होगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आप यहाँ पर हगिंग फेस डॉट को पे जाकर अपना एक यहाँ पर लॉगिन बना सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने बना रखा है। और ये चीज़ें मेरे ख्याल से मैंने कोड में इसका लिंक सारा दे दिया है। ये रहा आपका कोड जहाँ पर आपको जाना है। ओके, तो आपको कोड में मिल जाएगा और ये सारे कोड्स आपको मेरे गिटहब पे मिल जाएँगे डॉक क्यूएनए एलएलएम चैटबॉट के नाम से। यहाँ पे मैंने ये जुपिटर नोटबुक की फाइल यहाँ पर आपको डाल दी है आपके लिए। ओके, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूँगा और ये हगिंग फेस में अब आपको इस यूआरएल पे जाना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू टोकन करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे क्रिएट न्यू टोकन करने के बाद ये आपसे कुछ टोकन का नाम पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे टोकन का कोई भी नाम डाल सकते हैं यहाँ पर, जो भी आपको चाहिए। और उसके बाद आप यहाँ पर अपनी परमिशंस जो भी आपको सेलेक्ट करने हैं सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लास्ट में आप इस पर क्रिएट टोकन करेंगे, तो आपको कुछ इस तरह से टोकन क्रिएट होकर मिल जाएगा। कुछ इस तरह से आपको टोकन मिल जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पर मैं आपको दिखाना नहीं चाहता, इसलिए मैं इसको नहीं खोल रहा हूँ। तो ये आपको वैल्यू कॉपी करनी है और इसी एपीआई की के मदद से आप अपने हगिंग फेस के मॉडल से इंटरैक्ट कर सकते हैं। सो एक बार हम मॉडल सेक्शन में जाकर देख लेते हैं किस-किस टाइप के यहाँ पे हमें मॉडल्स मिल जाएँगे। हगिंग फेस में आपको बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें बहुत सारे मॉडल्स मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ मल्टी मॉडल्स के ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे मल्टी मॉडल में हो गया ऑडियो टेक्स्ट टू टेक्स्ट, इमेज टेक्स्ट टू टेक्स्ट, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। कंप्यूटर विज़न के कुछ मॉडल्स दिए हुए हैं। आपको यहाँ पे कैटेगरीज़ दी हुई हैं। फिर आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की दी हुई है। यहाँ पर टेक्स्ट जनरेशन हो गया, आपका क्वेश्चन आंसरिंग हो गया, टेक्स्ट टोकन हो गया, समराइज़न हो गया, टेक्स्ट जनरेशन हो गया। तो हम टेक्स्ट जनरेशन पर क्लिक कर रहे हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास टेक्स्ट जनरेशन के लिए यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। लाइक एनवीडिया का मॉडल है लामा 3, डीपसीक है आपका और यहाँ पे कॉग्निटो है, डीपसीक है। यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स आपके पास अवेलेबल हैं। इन सब मॉडल्स को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं।
तो आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा सा इस हगिंग फेस के साथ थोड़ा सा नेविगेट करें और आप इस पे आइडिया लें क्या-क्या चीज़ें हैं। आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास कुछ डमी डेटा सेट्स भी अवेलेबल करा रखा है हगिंग फेस ने, जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप चीज़ों को। सो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे किसी मॉडल पे क्लिक करता हूँ, मान लीजिए इसको, ये आप देख सकते हैं इसमें 14 बिलियन पैरामीटर्स हैं। तो इस मॉडल की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें 14.8 बिलियन पैरामीटर्स हैं और इसके अलावा यहाँ पर आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएँगी आपको। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के बारे में लिखा हुआ है और आपको यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे डेटा के बारे में लिखा हुआ है कि इसमें कितने प्रॉब्लम टेस्ट पेयर थे, क्या था, कैसे इन्होंने ट्रेनिंग करी है, ब्ला 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 एक्सेट्रा। तो इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आई होप आपको ये चीज़ें डिटेल में समझ में आएँगी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप बहुत सारा इंट्रोडक्शन हो गया, अब पढ़ते हैं कोड की तरफ और हम शुरू करते हैं अपनी कोडिंग। सो एज़ आई सेड कि हम सब कुछ जुपिटर में करने वाले हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अपने जो भी इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज़ हैं उनको कॉल किया हुआ है, उनको यूज़ किया हुआ है। सबसे पहले हमने एक LangChain का एम्बेडिंग से हगिंग फेस एम्बेडिंग लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी। इस लाइब्रेरी की ज़रूरत है हमारे एम्बेडिंग के लिए। फिर हमने LangChain का वेक्टर स्टोर से फायस इम्पोर्ट किया हुआ है। फायस आपको पता है कि हम वेक्टर डेटाबेस को स्टोर करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। फिर हमें डॉक्यूमेंट लोडर से PyPDF लोडर की ज़रूरत है LangChain से, क्योंकि हम यहाँ पे पीडीएफ फाइल्स यूज़ करने वाले हैं। फिर हमें LangChain डॉट टेक्स्ट स्प्लिटर से एक टेक्स्ट स्प्लिटर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, जो हमारे टेक्स्ट को स्प्लिट करेगा। फिर हमें एलएलएम्स में हगिंग फेस हब यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम एलएलएम कॉल करेंगे। और फिर फाइनली हर चीज़ को अपने प्रॉम्प्ट्स एटसेट्रा क्वेश्चन एंड सबको चेन में पिरोने के लिए हमें एक चेन ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, जो कि रिट्रीवल के लिए हेल्प करेगा। तो ये हमारा ये ऑप्शन, हमारी ये सारी लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत होने वाली है हमको। इसको हमने कर लिया। अगर आपको इसमें से कोई भी लाइब्रेरी नहीं है तो आपको पिप इंस्टॉल करना पड़ सकता है, तो वो आप कर सकते हैं। फिर सबसे पहला स्टेप है हमारा, यहाँ पर हमने एपीआई की को लोड किया हुआ है, तो एपीआई की डायरेक्टली यहाँ पर मैंने import os फ्रॉम .env से import .env कर लिया। .env करने के बाद एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर अभी मैंने डायरेक्टली यहाँ पर अपनी की डाली हुई थी, बट हम यहाँ पर .env फाइल बनाकर उसमें सेव कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैसे कर सकते हैं। और ये कहने की बात नहीं है, आप अपना एपीआई की किसी के साथ शेयर नहीं करिएगा, क्योंकि उसको कोई भी यूज़ कर सकता है और आपका यूजेज ज़्यादा बढ़ सकता है। ओके, तो हगिंग फेस अभी फ्री है, तो उससे हो सकता है आपको फ़र्क ना पड़े, बट फिर भी अपना एपीआई की आपको शेयर नहीं करना है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको हाइड कर दिया है। तो आप अपने यहाँ पर जो भी हगिंग फेस से ओपन एपीआई की मिली थी आपको, वो आपको यहाँ पर लाकर पेस्ट करना है। सो ऐसे ही आप यहाँ पर एनवायरनमेंट अपना एपीआई की यहाँ पर कर देंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ऐसे ही आप हगिंग फेस से इंटरेक्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर सामने रख रहा हूँ, बट नेक्स्ट प्रोजेक्ट से मैं आपको .env फाइल बनाकर वहाँ पर कैसे इसको हाइड करके रख सकते हैं, ये चीज़ें दिखाऊँगा। तो अभी आपको यहाँ पर डायरेक्टली मैं जुपिटर में दिखा रहा हूँ एज़ आई प्रॉमिस्ड, सो दैट आपको एंड टू एंड पता चल सके बेसिक लेवल से कि कैसे कोडिंग की जाती है। ओके, सो ये हो गया मेरा सिर्फ एपीआई की को सेट करने के लिए कोड। अब अपना अगला टास्क है अपलोड एंड लोड अ पीडीएफ फाइल। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर पीडीएफ फाइल है, तो मैं यहाँ पे पीडीएफ लोडर यूज़ कर रहा हूँ LangChain से। तो LangChain हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कई सारे डॉक्यूमेंट से डायरेक्टली बात करने के लिए। अगर हम LangChain नहीं यूज़ करते तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मेरे पास पीडीएफ फाइल होती, तो मुझे उसको हैंडल करने के लिए एक कोड लिखना पड़ता। फिर अगर मेरे पास टेक्स्ट फाइल होती, उसके लिए डिफरेंट कोड लिखना होता। बट LangChain मुझे किस तरह से ब्यूटीफुली एक मेथड प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें सिर्फ मुझे PyPDF लोडर मेथड यूज़ करना है और इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली ही मेरे डॉक्यूमेंट को रीड करके यहाँ पे मेरे लिए लोड कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि LangChain की हमें ज़रूरत क्यों है, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में भी इसी तरह से डिटेल में बात करने वाले हैं। तो यहाँ से मेरे पास मैंने यहाँ पर अपना पीडीएफ फाइल लिया है, अटेंशन इज़ ऑल यू नीड रिसर्च पेपर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार लेट मी ट्राई कि अगर ये ओपन होता है तो यस। तो ये मेरा डॉक्यूमेंट है, जिसको मैं पास करने वाला हूँ एज ए इनपुट, और फिर मैं इसके ऊपर, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर अपने मॉडल से क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ और मेरा मॉडल क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मैंने अपने फाइल को रीड किया और इसको डॉक्यूमेंट्स के नाम के वेरिएबल में लोड कर लिया। ओके, सो अगर आप देखेंगे इस डॉक्यूमेंट का फर्स्ट टू इनपुट क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, इसका पहला पेज 0, फिर पेज 1, यहाँ पे मैंने 2 रिटर्न किए हैं। और इसका कंटेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ब्ला 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 व्हाटएवर वहाँ पे जो भी लिखा हुआ था वो यहाँ पर आपके आ गया है, राइट, पेज वाइज। तो मैंने इसको रीड कर लिया डेटा को। अब हमारा काम है इस सारे डेटा को स्प्लिट करना छोटे छोटे चंक्स में। ओके,
तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले टेक्स्ट स्प्लिटर एक वेरिएबल लिया, जिसमें मैंने यहाँ पर एक रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर का ऑब्जेक्ट बनाया, जिसमें मैंने चंक साइज दिया 500, यानी कि मैं चाहता हूँ कि हर चंक में मेरे 500 टोकन्स हों। और मैंने यहाँ पर चंक ओवरलैप दिया है 50। ओके, तो आप चाहे तो इसको 0 भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर इसको चंक ओवरलैप 50 दिया है। इसका क्या मतलब है कि जब मेरा पहला डॉक्यूमेंट जहाँ पर खत्म होगा, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ मेरा पहला डॉक्यूमेंट है, ये देखिए आप, इसका पेज कंटेंट, इसका जो लास्ट में यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब मेरा जो नेक्स्ट चंक स्टार्ट होगा, उसमें 50 कैरेक्टर्स मेरे सेम पुराने चंक से रिपीट होंगे। यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, सम ईमेल आईडी एंड समथिंग, इट इज रिपीटिंग। उसके बाद मेरा नया चंक स्टार्ट हो रहा है। ऐसे ही थर्ड वाले चंक में आप देखेंगे, यहाँ से कुछ टोकन्स, 50 टोकन्स यहाँ पर रिपीट हो रहे होंगे वापस से मेरे थर्ड चंक में। ओके, तो इस तरह से ये हमारा, यहाँ पर मैंने ओवरलैपिंग यूज की है। ओवरलैपिंग से क्या होता है कि हमारे मॉडल को पता रहता है कि हमारा फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में, चंक में कुछ रिलेशन है। तो ये थोड़ा सा हेल्प करता है इस तरह से। ओके, सॉरी, यहाँ पर मच्छर आ गया था। तो ये मैंने यहाँ पर ओवरलैप लिया हुआ है, आप चाहे तो आप ले सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट के फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को यहाँ पर डॉक्यूमेंट में ले लिया है। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ छोटे से डॉक्यूमेंट के ऊपर अपने मॉडल को ट्रेन करूँ, जो सो दैट ज़्यादा टाइम ना लगे। आपको ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप सीधे पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ही यहाँ पर पास कर सकते हैं, टेक्स्ट फिल्टर यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये मेरा डॉक्स, जब मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा था, उसके बाद ये दिखाने के लिए आपको डाला हुआ है। लेकिन अगर अभी मैंने 2 ले लिया, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2, फर्स्ट 2 इनपुट यहाँ पे दिखेंगे आपको। ओ आई एम सॉरी, यहाँ पर मैंने स्प्लिट कर दिया है यहाँ पर चंक्स को में। तो यहाँ पे देखेंगे आप, मेरा पेज 0 कितने सारे चंक्स में डिवाइड हो गया है, और हर चंक में 500 टोकन्स होंगे इस तरह से। और ये मेरा दूसरा जो पेज था, वो भी कुछ चंक्स में डिवाइड हो चुका है। ओके, तो यहाँ चूंकि मैंने 2 ही रिटर्न किए, अदरवाइज मेरे डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे यहाँ पर ये क्या कहते हैं इसको, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे। ओके, मैंने यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट 2 पार्ट ही दिखाए हैं। अगर आप इस पोर्शन को हटा देते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर, ओके सॉरी, मुझे इसको रन कर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ये मैंने पहले से एग्जीक्यूट करके रखा हुआ है। सो आप इसको करके देख सकते हैं इस कोड को। मेरा सिस्टम काफ़ी टाइम लेता है, इसलिए मैं यहाँ पे रन करके टाइम नहीं खराब करना चाहता। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। हमने अभी चंक्स में डिवाइड कर लिया अपने डेटा को। अब मुझे इसको एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करना है। तो एम्बेडिंग के लिए मैं हगिंग फेस एम्बेडिंग यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैंने एक छोटा सा मॉडल यूज़ किया है, जिसका नाम है ऑल मिनी LM L6 वर्जन 2। अगर आप ये जाएंगे हगिंग फेस पे, इस मॉडल को सर्च करेंगे, तो इसके बारे में आपको डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर अगर मैं मॉडल को सर्च करता हूँ, ये देखिए, ये आपका मॉडल यहाँ पर ये रहा, और इसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल सकती है। इसमें कितने टोकन्स हैं, एक इसमें देखिए 2.7 मिलियन पैरामीटर्स हैं ओनली। तो छोटा मॉडल ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और इसको कैसे यूज़ करना है, देन यू कैन यूज़ मॉडल लाइक दिस। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पर कोड भी दिया हुआ है आपको छोटा सा, कैसे इसके हेल्प से आप कर सकते हैं। और आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, आप कैसे यूज़ कर सकते हैं इस मॉडल को, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपको इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कोड की तरफ वापस से। तो यहाँ पर मेरा ये सारे वेक्टर, सारे टेक्स्ट मेरे अब एम्बेडिंग में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब मुझे इस, जो भी ये एम्बेडिंग रिसीव हुआ है होगा, वो मुझे फायर्स में अपलोड करना है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर फायर्स यूज़ किया है, और इसको यहाँ पर फायर्स स्टोर में स्टोर कर दिया है। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा डेटाबेस मेरे लोकल पे ही बन गया है, जहाँ पर ये मेरा index.files और index.pkl बन चुका है। अगर आप इसको ओपन करके देखना चाहें, तो ज़्यादा समझ तो नहीं आएगा, बट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका कुछ तो बन गया है। ओके, अब मेरा नेक्स्ट टारगेट होने वाला है कि मुझे हगिंग फेस का मॉडल यूज़ करना है, जो जहाँ पर मैं अपने रिट्रीवर और मतलब अपने वेक्टर डेटाबेस और क्वेश्चन को पास कर सकूं। तो यहाँ पर एक LLM का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं, जिसमें मैं हगिंग फेस लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें मैं मॉडल का नाम है ये मेरा, मैं जो इस मॉडल को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर अपने फाइनल आउटपुट के लिए। और इसमें टेम्परेचर में 0.5 सेट कर दिया है मैंने, इसको आप चेंज कर सकते हैं। और मैक्सिमम लेंथ, मतलब मुझे मैक्सिमम आउटपुट 512 टोकन का ही चाहिए। सो ये चीज़ें हमने टेम्परेचर और मैक्सिमम लेंथ के बारे में लास्ट सेशन में बात किया था, दैट इज सेशन 18 और 19 आई बिलीव, 18 था, उसमें बात किया था डिटेल में।
तो यहाँ पर हम हगिंग फेस से यूज़ कर रहे हैं कौन सा मॉडल, ये वाला मॉडल यूज़ कर रहे हैं एलएलएम के लिए फाइनल, जिसमें हमारा क्वेश्चन और ये वेक्टर डेटाबेस से जो भी रिट्रीवेबल ऑब्जेक्ट आएगा वो यहाँ पर जाएगा, और इसका ये हमने कुछ पैरामीटर सेट कर दिए, तो ये आप चेंज करके देख सकते हैं। ओके, अब फाइनली हमारा सब कुछ रेडी है। अब हमें एक रिट्रीवर चेन बनाना है, सो जिसमें हमने ये रिट्रीवर चेन यूज़ किया, जिसमें हम टॉप 3 डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे सर्च करके वहाँ से अपने वेक्टर डेटाबेस से, और उसको फिर हम अपने इस मॉडल में पास करेंगे। तो ये रहा मेरा रिट्रीवेबल क्यूए फ्रॉम चेन टाइप। तो यहाँ पर एलएलएम इज इक्वल टू एलएलएम मॉडल ले लिया मैंने, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया था हमने ऊपर, ये ऑब्जेक्ट जो बनाया था, तो हमने इसको ये ऑब्जेक्ट पास कर दिया। फिर रिट्रीवर इज इक्वल टू रिट्रीवर, ये हमने पास कर दिया। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, और यहाँ पर ये रिटर्न सोर्स डॉक्यूमेंट्स इज इक्वल टू ट्रू कर दिया। ओके, तो ये हमारा फाइनली हमारा एक क्यू एंड ए चेन रेडी हो गया। अब हम अपना इंटरेक्ट करने के लिए और आंसर जनरेट करने के लिए रेडी है। सो अब हम यहाँ पर यूजर क्वेरी देते हैं एक, व्हाट इज द मेन टॉपिक ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, और इस क्वेश्चन को हम अपने क्यू ए चेन में पास करते हैं, जो कि हमने यहाँ पर ऊपर बनाया है। तो अब हमें अपना आंसर रिजल्ट वेरिएबल में मिलेगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन और आंसर दोनों को प्रिंट कराते हैं जैसा भी हम चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन टॉपिक ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, और ये आंसर कर रहा है मुझे अटेंशन इज ऑल यू नीड। यहाँ पर आप क्वेश्चन चेंज करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं लिए क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट से 2 पेज यहाँ पर पास किए थे। ओके, तो इस तरह से हम अपना एक एंड टू एंड एप्लीकेशन बना सकते हैं जुपिटर नोटबुक में, जिसमें हम अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट को पास करेंगे। यहाँ पे आपको याद रखने की जरूरत है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट पे मॉडल को ट्रेन नहीं किया कहीं पर भी, एलएलएम मॉडल को, सिर्फ हमने अपने डॉक्यूमेंट को एज ए इनपुट दिया है। तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट को चेंज करते जाऊंगा, तो उसी डॉक्यूमेंट से मेरा यहाँ पर फाइनली मैं क्वेश्चन एंड आंसर कर सकता हूँ, और मेरा एलएलएम मॉडल यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट आंसर देगा। ओके, ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि हमारे पास बहुत ही स्ट्रांग और अच्छे ये एलएलएम मॉडल्स हैं, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को, कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, जो कि आपके क्वेश्चंस को समझते हैं, और आपको आंसर यूजेबल फॉर्मेट में दे सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे पास लैंगचेन जैसे फ्रेमवर्क अवेलेबल हैं, और वेक्टर डेटाबेस और सिमेंटिक सर्च जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनको यूज करके हम रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही एक्यूरेटली फाइंड कर पा रहे हैं कि आपका क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर कहाँ पर अवेलेबल है। तो ये हमारा एंड टू एंड कोड है, जिससे हम अपना मॉडल, पहला मॉडल, बेसिक मॉडल बना सकते हैं। और आप, आई होप आपने ये बना के देखा और आपको अच्छा लगा होगा। इस कोड को मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप इसको रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पर अपनी एक ओपीआई हगिंग फेस की बनानी पड़ेगी, और उसको यहाँ पर यूज करना होगा। ओके, प्लीज मेक श्योर कि आप इसको किसी के साथ शेयर ना करें अपनी कीज को, वो मिस यूज हो सकता है, या कहीं आपको ज़्यादा यूजेस हो सकते हैं। सो आप अपना अपना ही बनाएं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपने एंजॉय किया और आपको चीज़ें समझ में आई। अब नेक्स्ट पार्ट में इसी प्रोजेक्ट को हम डिटेल में बनाएंगे, जिसमें हम मॉड्यूलर कोडिंग करेंगे और अपना फ्रंट एंड भी बनाएंगे, जहां पर हम यूजर से डॉक्यूमेंट लेंगे, और फिर उस डॉक्यूमेंट के ऊपर हमारा यूजर क्वेश्चन पूछेगा और हमारा चैटबॉट उसको आंसर करेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, और आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं। अगर एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।